95% ऑफ द स्टूडेंट्स रोज एक ऐसी गलती करते हैं और इस गलती के बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता और ये उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। और इस गलती की सबसे ज्यादा डेंजरस बात पता है क्या है? वो ये है कि हम इसे गलती मानते ही नहीं है। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट है या फिर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आप भी वही कर रहे होंगे। मैंने ना ये चीज खुद नोटिस की है अपने आसपास में, एंड ऑनेस्टली अपनी खुद की लाइफ में भी। हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बिजी रहते हैं, जबकि रियलिटी तो ये है कि हम सब लोग बस उस एक चीज से भाग रहे होते हैं, और वही चीज हमें लाइफ में काफी आगे ले जा सकती है। और यही है वो मिस्टेक। बिगेस्ट मिस्टेक इज इंपॉर्टेंट चीजों को डिले करना और इजी चीजों में टाइम वेस्ट करना। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आप वो चीजें करते हैं जो कि इजी होती हैं, ना कि वो चीजें जो कि इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप रैंडम रील स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर आप कुछ स्किल सीखना चाहते हैं तो कोई भी रैंडम वीडियो देख लेते हैं। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो बस उसके बारे में सोचते ही रह जाते हैं। एंड लास्ट में खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन सच क्या है, वो कल कभी आता ही नहीं है। आप आज जिस चीज को अवॉइड कर रहे होते हो, कल वही चीज प्रेशर बन के आपके सामने आती है। और उसके बाद क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, सेल्फ डाउट बढ़ने लग जाता है, गिल्ट बढ़ने लग जाता है। हो सकता है आप उस चीज में सक्सीड नहीं भी करते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि शायद मैं केपेबल ही नहीं हूँ। आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जबकि बात कैपेबिलिटी की थी ही नहीं, बात थी आपकी कंसिस्टेंसी की। सवाल ये है कि अगर ये चीज इतनी ऑब्वियस है, फिर भी 95% लोग ये गलती क्यों करते हैं? तो इसके 3 रीजंस है। फर्स्ट इज इंस्टेंट डोपामिन। जब हम रील्स देखते हैं, हम फोन देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, तो हमें हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड हमें वो इंस्टेंट डोपामिन रश मिलता है, हमें खुशी मिलती है। और मेहनत करने से क्या है? डिलेड रिजल्ट मिलता है हमें, क्योंकि अभी हम कुछ काम करेंगे तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। सेकेंड रीजन ये है हमारा कंफर्ट जोन। हम हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट को चूज करता है। जब हम बैठकर रील्स देख रहे हैं, फोन पे कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो हम अपने कंफर्ट जोन में, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। लेकिन जब हमें काम करना पड़ता है तो हम थोड़ा तो कंफर्ट जोन से बाहर जाते ही हैं। तो हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट चूज करता है। एंड थर्ड चीज जो कि काफी कॉमन है, वो है डर, रिजेक्शन का डर। हम कोई चीज स्टार्ट इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हो सकता है हम इसमें फेल हो जाएं। फेल होने के डर से हम उस चीज को स्टार्ट ही नहीं करते। मैं ना आपको एक चीज़ बिल्कुल ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ। आज तक ना मैंने लाइफ में जो भी अचीव किया है, जो भी मुझे मिला है, वो कभी भी ईज़िली या फिर ऐसे ही नहीं मिला है। हर चीज़ के लिए मुझे लड़ना पड़ा है और आज भी लड़ना पड़ता है। एंड परफेक्ट ना मैं आज भी नहीं हूँ। आज भी मैं चीज़ों को डिले करती हूँ, कभी-कभी नहीं अक्सर कहूँगी। लेकिन मैं ना जब चीज़ों को डिले कर देती हूँ तो मैं खुद से झूठ नहीं बोलती। मैं खुद को पकड़ती हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने गलती करी है, इट्स रॉन्ग, ताकि मेरे अंदर धीरे-धीरे वो गिल्ट आ जाए और फिर वो चीज़ कम भी होती चली जाती है। और यही आपको भी करना है। आपको खुद से झूठ नहीं बोलना कि कोई बात नहीं, आज कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ये चीज़ कभी-कभी ही ठीक रहती है, बट जब ये हैबिट में बन जाती है, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है आपके खुद के लिए। क्वेश्चन है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है तो बड़ा सिंपल लेकिन बड़ा इम्पैक्टफुल है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने आप को कॉल आउट करना है। जब भी हमें ऐसा लगे कि हम चीज़ों को डिले कर रहे हैं, हमें खुद को ये कहना है कि हम इससे भाग रहे हैं। हमें बेसिकली अपनी ईगो को चैलेंज करना है, और ये चीज़ काफ़ी पावरफुल होती है, क्योंकि ईगो हर किसी में होती है। किसी में थोड़ी होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर हम ये चीज़ काफ़ी गेम चेंजर प्रूव होती है। सेकेंडली, हमें 30 मिनट वाला रूल करना है। हमें 30 मिनट तक खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। चाहे फ़ोन है या सोशल मीडिया है, टीवी है, कुछ भी है। 30 मिनट्स तक हमें ये चैलेंज लेके देखना है कि क्या हम बिना डिस्ट्रैक्शन के रह सकते हैं। धीरे-धीरे करके मोमेंटम बढ़ता है इस चीज़ का। और जो सबसे मेन चीज़ होती है, दैट इज़ स्टार्ट नाउ। दैट इज़ द मेन रूल। उससे ये है कि आप जब भी हमें कुछ नया स्टार्ट करना होता है, हम सोचते हैं करें, ना करें, तो सोचो मत, सीधा स्टार्ट करो। सीधा स्टार्ट करो, वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये डिले करने की हमें बहुत लंबी आदत पड़ जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में स्मॉल-स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करो। छोटे-छोटे टास्क करो, बड़े-बड़े काम ना सही, छोटी-छोटी चीज़ें करो, उन्हें अचीव करो। उससे आपको भी लगता है दैट आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग एट लीस्ट समथिंग। यू स्टिल हैव दैट फ्लेम विद इन योरसेल्फ। आपको थोड़ा अच्छा लगने लगता है, और धीरे-धीरे, कहते हैं ना, दरिया बूँद-बूँद से भरता है। छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे तो एक टाइम पे बड़ी चीज़ें भी अचीव कर पाएँगे। केयरफुली,
आपका फ्यूचर एक दिन में डिसाइड नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपकी डेली हैबिट्स पे। और डेली हैबिट्स एंड फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं, ईज़ी या फिर इम्पोर्टेंट। इन दोनों में से आप जो भी चूज़ करते हैं वो डिसाइड करता है कि आप 1 साल बाद क्या कर रहे होंगे, आपका फ्यूचर कैसे होगा। अगर आप कुछ अलग बनना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप वो नहीं करेंगे जो बाकी के 95% लोग करते हैं। आप उन 5% लोगों में से आएँगे जो खुद की हैबिट्स को खुद कंट्रोल करेंगे। और अगर आप आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे भी फिर कुछ नहीं बन पाएँगे। इसीलिए आज से बल्कि अभी से डर के भागना बंद करो, डिले करना बंद करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे सेव ज़रूर कर लेना। और जब भी आपको लगे कि आज मैं इस चीज़ को डिले कर दूँ, तो अपने मन में ख़्याल ज़रूर लाइएगा कि मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ और हम करके दिखाएँगे। So if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel and do share it with your friends and family. अब मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी न्यू वीडियो में. Till then take care and bye bye.